अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नाहिदा मिस और आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इससे पहले हम लोग 2.1 पोएम कर चुके हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मर रहे हो, है ना। ये पोएम थी एक जो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद ये लेसन है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। क्या मतलब हुआ इस टाइटल का, इस उन्वान का, कि वो लड़का जिसने बैंक को तोड़ा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लिटरल मीनिंग जो है लफ्जी माने ले तो वो लड़का जिसने बैंक को तोड़ा, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि वो लड़का जिसने बैंक को डुबाया। यहाँ पे हु ब्रोक द बैंक का मतलब तोड़ना नहीं बल्कि बैंक डुबाना। ठीक है, तो आसान लफ्जों में अगर हम समझें तो बैंक डुबोने वाला लड़का। बैंक डुबोने वाला लड़का। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वार्मिंग अप के वो देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए, Read the following statements. Describe whether it is fact or rumor. Justify your decisions. अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये इस लेसन में से जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पैसेज है वो बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। ओके, दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लेसन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम 2019 में। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्क्राइब वेदर इट इज अ फैक्ट और रूमर। अच्छा, फैक्ट और रूमर। फैक्ट मतलब क्या होता है? फैक्ट मतलब हकीकत और रूमर मतलब क्या? अफवाह। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सी चीजें, कौन सी हादसा, कौन सी घटना जो है असली हकीकत है और कौन सी चीज जो है अफवाह है। ठीक है, अफवाह समझते ना, मतलब सुनी सुनाई बातें। काउ गिव्स बर्थ थ्रू अ काफ, गाय बछड़े को जन्म देती है, ये तो हकीकत है ना, फैक्ट है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा कि ये नेचुरल फिनोमेना है ना, ये नेचुरल चीज है। दूसरा देखिए, इन 2025 द सन विल स्वेलो द अर्थ। तो ये क्या हो गया? रूमर हो गया है ना, क्योंकि इट इज नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, है ना। आपको देखो एक और कॉलम दिया है कि एक्सप्लेनेशन देना है, तो दिस इज जस्ट फॉर ओरल डिस्कशन, ये हमको ओरली डिस्कस कर रहे हैं हम। यू रिसीव अ मैसेज दैट यू हैव वॉन ₹5 crores इन अ लॉटरी। अक्सर ऐसे मैसेजेस हमको है ना मोबाइल में आते रहते हैं, तो ये सब क्या है? रूमर है ना। क्यों रूमर है? इट इज नॉट फ्रॉम एनी प्रॉपर अथॉरिटी, कोई प्रॉपर अथॉरिटी से नहीं है। नेक्स्ट देखिए चौथा, बीज बीट देयर विंग 270 टाइम्स इन अ सेकेंड, है ना। बीज बीट देयर विंग्स मतलब वो फड़फड़ाती जो है ना मक्खियां, ये खासतौर से यहाँ पे मेरे ख्याल से शहद की मक्खी की तरफ इशारा किया गया है। एक सेकेंड के अंदर 270 टाइम्स, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये फैक्ट है। नेक्स्ट पांचवा, मैनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स हैव डिसअपीयर्ड इन बरमूडा ट्रायंगल। ये भी फैक्ट है, आपने सुना होगा शायद बरमूडा ट्रायंगल। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है कि वहाँ पर जो है अक्सर चीज़ें मतलब कि इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस प्लेस, मैनी थिंग्स गेट लॉस्ट ओवर देयर। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, है ना, साबित करदा। छठा देखिए आप, ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम। ये भी एक फैक्ट है, आपको पता होगा कि है ना, इसके बारे में है ना, ड्राइवरलेस कार समझ में है ना कि आपको बिना ड्राइवर के भी गाड़ियां चलेंगी और इसकी जो है ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन आएगा कि हाँ इट्स अ फैक्ट एंड ट्रायल्स आर बीइंग डन। नेक्स्ट देखिए 7, सोफिया इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए 8वां, घोस्ट ड्वेल इन बेनियन ट्रीज। घोस्ट मतलब क्या? भूत ना। ड्वेल रहते हैं बेनियन ट्रीज, बरगद के पेड़ में। तो ये क्या है? अफवाह, नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। डू नॉट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे। न्यू मून डे किसको कहते हैं? अमावस की रात। अमावस की रात घर से बाहर कदम ना रखिए, है ना। न्यू मून डे आपको ऐसा साउंड कर रहा होगा कि नया चांद वाला दिन,
है ना, नया चांद वाला दिन नहीं बल्कि मतलब अमावस के दिन को कहा जाता है, क्योंकि उसके अगले दिन से नया चांद शुरू होता है एक्चुअली। तो ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन आप समझते हैं ना कि वहम तोहम परस्ती। और आखिरी देखिए, आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट टू स्क्रॉल द स्क्रीन। ठीक है, तो मैंने अभी जितनी चीज़ें डिस्कस की वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। देख लीजिए, मैनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स। तो मैं वापस बता दूं इसके बारे में कि ये एक फैक्ट है ना। फिर छठा देख लीजिए, ड्राइवरलेस कार्स, है ना, ये भी एक फैक्ट है। मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया, सोफिया इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन। तो ये पता है आपको, ये सऊदी में हुआ है ना, कि वो उसको जो है रोबोट सिटीजन का टाइटल दिया गया है। वो एक रोबोट है एक्चुअली। घोस्ट ड्वेल इन बैनियन ट्रीज, जैसा कि मैंने कहा कि है ना, बरगद के पेड़ में भूत रहते, ये क्या है, रूमर है। और फिर न्यू मंडे वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया। और आखिरी वाला, एलियंस विल कॉन्कर द अर्थ। एलियंस जो है ज़मीन को फतेह कर लेंगे। तो ये क्या है, रूमर है, इमेजिनेशन है, राइट। अब इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लेसन का कुछ लेन देन जो है ना, कुछ रूमर्स से है। रूमर्स मतलब क्या, अफवाह। तो एक्चुअली हम लोग इस लेसन में ये देखने वाले हैं कि किस तरह अफवाह की वजह से, है ना, एक अफवाह की वजह से जो है ना एक अच्छा खासा चलता फिरता बैंक डूब जाता है। तो अफवाह की वजह से, अफवाह है ना, जो गलत अफवाहें होती है, विच स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलती है। और उसके कितने जो है बोलते ना, संजीदा जो है उसके नताइज हो सकते हैं, कितने सीरियस इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो इस लेसन से हम लोगों को अंदाज़ा मिलता है। दिस लेसन, ये जो लेसन है, इट हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड 1934, हु इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। मतलब कि इसके जो माँ बाप है ना, इनके पूर्वजों में से कोई ना कोई जो है ना ब्रिटिशर्स रहा होगा। तो है तो वो इंडियन है। He lives with his adopted family in Landor in Mussoorie in India. मसूरी आपने सुना होगा ना, हिल स्टेशन है। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. Dehra मतलब देहरादून की बात। He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. तो ये ऑथर का यानी कि मुसन्निफ का तारुफ था। हम डायरेक्टली जो है हमारा पैसेज देखते हैं। ये जो फर्स्ट पैसेज है, नाथू ग्रम्बल्ड, यहाँ से जो लेकर है कॉन्फिडेंस, हियर यू कैन सी कॉन्फिडेंस। हाँ, ये फर्स्ट पैसेज जो एंड हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, ये जो पैसेज है ना, ये आपको 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए, कैरी सम पेन और पेंसिल इन योर हैंड टू जॉट डाउन द मीनिंग। आप लोग अल्फाज के मानी वगैरह लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। नाथू ग्रम्बल्ड, देखिए ग्रम्बल्ड का मीनिंग क्या है, शोड वंस क्रिटिकल एटीट्यूड। मतलब ग्रम्बल्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि बोलते ना, कंप्लेनिंग साउंड में बड़बड़ाना, शिकायती अंदाज में बड़बड़ाना। उर्दू में आप कहोगे शिकायती अंदाज में बड़बड़ाना, उसे कहेंगे ग्रम्बल्ड। तो शिकायती अंदाज में कुछ बड़बड़ा रहा था अपने आप में। एज ही स्वेप्ट, स्वेप्ट जो है वो स्वीप, स्वीप मतलब क्या, झाड़ू मारना, उसका पास्ट फॉर्म है। द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, नोट डाउन व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक, पीपल नगर। ओन्ड बाय, ओन्ड मतलब क्या होना, मालिक होना, है ना, ओन करना, मालिक होना। इस बैंक का मालिक कौन था, सेठ गोविंद राम। कौन था बैंक का मालिक, सेठ गोविंद राम। एक बात आपको बताते चलूं, ये जो आपको इंग्लिश वर्कशॉप में आगे मतलब लेसन के एंड वर्कशॉप में भी दिया है
कि पहचानिए मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये हु एम आई वाला जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था 2019। तो जिन लोगों के पास पेपर है वो रिफर कर सकते हैं कि हु एम आई। ठीक है, तो आई एम द ओनर ऑफ बैंक, अगर आपको आया तो आप क्या लिखोगे, सेठ गोविंद राम। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली। नाथू, नाथू के बारे में बात की जा रही है, गोविंद राम के बारे में नहीं। नाथू जो, अब वो जो है स्टेप्स, बैंक की सीढ़ियां साफ कर रहा था, झाड़ू मार रहा था, मतलब नाथू क्या होगा पेशे से, स्वीपर, है ना। झाड़ू वाले को हम क्या कहते हैं, स्वीपर। तो ये जो स्वीपर था नाथू ना, तो एक छोटी झाड़ू लेकर जल्दी जल्दी झाड़ू मार रहा था, केयरलेसली मतलब ध्यान से नहीं, बस यूं ही झाड़ू मार रहा था, क्योंकि थोड़ा वो टेंशन में भी था, है ना, अपने आप में थोड़ा शिकायती लहजे में कुछ बड़बड़ा रहा था। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। और झाड़ू मारने की वजह से जो डस्ट उड़ रहा था, जो धूल उड़ रही थी, उसके एक बादल बन के, ठीक है, उसके सर पर बादल जो है धूल का मंडरा रहा था। और फिर वो दोबारा जाकर धूल कहाँ पर बैठ जा रही थी, दोबारा वो नी सीढ़ियों पर बैठ जाती। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पेन अगेंस्ट अ डस्टबिन। तो नाथू जो है अपना पेन मतलब क्या, वो जो सुपड़ी जैसी होती है ना, जैसे कचरा उठाते हैं लोग, तो वो जो बैंग मतलब क्या, पटकना, है ना, पटक रहा था डस्टबिन पर। सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। तो वहीं बाजू से कौन गुजरा, सीताराम गुजरा। सीताराम कौन था, द वॉशरमैन सन मतलब धोबी का लड़का, धोबी का लड़का। पास्ड बाय गुजरा। देखो इंग्लिश एक बहुत ही अजीब लैंग्वेज है। देखो ये पास्ड बाय है ना, पास्ड बाय मतलब गुजरा। अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली कोरोना से बहुत सारे पेशेंट पास्ड अवे मतलब गुजर गए मतलब क्या, कि मर गए, है ना। अगर आप पास्ड अवे लगा दोगे तो मर गए, यहाँ पे पास्ड बाय है तो बाजू से गुजरे। और पास ऑन करना पता होता है ना, किसी को कोई चीज पास करना, समझ में आई ना बात। तो किस तरह एब्रीविएशंस चेंज होने से मैं समझाना चाहती हूँ कि मीनिंग बदल जाते हैं। समझ में आई बात, तो एकदम केयरफुली ध्यान देंगे इस बात को। तो ठीक है, खैर अगर आपको हु एम आई, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन आता है हु एम आई, अगर उसमें पूछा जाए कि आई एम द वॉशरमैन सन, तो आप क्या लिखोगे, सीताराम, है ना। धोबी का लड़का कौन था, सीताराम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आई ना बात। तो नाथू राम का जो एक झाड़ू वाला लड़का था, वो पीपल नगर बैंक की सीढ़ियां साफ कर रहा था, थोड़े जो है टेंशन में था, है ना, और थोड़े टेंशन में था। और उसने जो है डस्टबिन को थोड़ा पटका, तो बाजू से कौन गुजरा था, धोबी का लड़का जिसका नाम था सीताराम। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। अब सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी क्या मतलब, जो कपड़े लोग धोने लेते थे वो घर पर होम डिलीवरी करते होंगे, तो बस वही कपड़े वो होम डिलीवरी करने जा रहा था। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स। अभी अभी इस्त्री किए हुए कपड़े थे ना, बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, जो सर पे गठरी बांधे लेकर जा रहा था। डोंट रीच सच डस्ट, इतना धूल मत उड़ाओ। ही कॉल्ड आउट टू नाथू, आर यू एनॉयड। अंडरलाइन कीजिए एनॉयड। एनॉयड मतलब क्या, नाराज। एनॉयड मतलब क्या, नाराज। तुम इसलिए गुस्सा हो बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ। तुम क्या इसलिए गुस्सा हो या नाराज हो, क्योंकि ये बैंक वाले लोग जो है स्टिल मतलब अब भी रिफ्यूज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं पे करने के लिए एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ। एक्स्ट्रा ₹2 नहीं दे रहे। अभी देखिए ऑथर देखे ना आपने, कौन से जमाने के, प्री इंडिपेंडेंस टाइम के है, तो उस वक्त के लिखा हुआ है ये, है ना। तो उस वक्त ये ₹2 ₹3 बहुत कुछ होते थे। आगे देखिए, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। क्या बोलने लगे, क्या, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। स्वीपर बॉय ने कंप्लेनिंग वापस शिकायती लहजे में कहा कि मैं इसके बारे में तो बात भी नहीं करना चाहता। आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे।
अब वो एक्स्ट्रा 2 रुपये तो छोड़ो, जो मेरी मेहनत की जो माहाना सैलरी थी, है ना, जो महीने की सैलरी थी, उन्होंने तो वो ही नहीं दी। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ। अभी महीने की 20वीं तारीख आ गई, अब तक मेरी जो है पगार नहीं मिली। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी? क्या कोई सोच सकता है? कौन सोचेगा कि इतनी बड़ी बैंक जो है होल्ड अप मतलब रोक के रखना, होल्ड अप करना मतलब रोक के रखना, रोक के रखेगी। क्या रोक के रखेगी? एक गरीब इंसान की सैलरी, एक गरीब इंसान का पगार तक की रोक के रखती है। एज सुन एज आई गेट मनी, जैसे ही मेरे को मेरा पैसा मिलेगा, आई एम ऑफ। ऑफ मतलब मैं छोड़ दूंगा यहाँ से काम। हाँ, आई एम ऑफ का मतलब क्या है? मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, अगले हफ्ते से काम पे आऊंगा ही नहीं, एक हफ्ता भी काम नहीं करूंगा। एंड नाथू बैंग द पेन, बैंग्ड पटकी है ना, पटकना, तो उसने वापस अपना पेन, अपना सुपड़ी पटकी अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, कई दफा। जस्ट टू एम्फोसाइज, एम्फोसाइज करना मतलब फोर्स करना, अपने पॉइंट को फोर्स करने के लिए। एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने आप को थोड़ा और खुद एतमादी के लिए इसने और पटका। समझ में आई ना बात? वेल आई विश यू लक, सेड सीताराम। सीताराम कौन? वही धोबी का लड़का। कि मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, कि यू हैव अ गुड लक, है ना, तुम्हारा काम बन जाए। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स। लुक आउट मतलब कि मैं नज़र रखूँगा किसी भी, अगर कोई जॉब अगर तुम्हारे लिए अराइज होता है तो मैं इसमें नज़र रखूँगा। दैट माइट सूट यू, जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन के लायक हो, मतलब जो तुमको सूट करे तुम्हारे काम को। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट, देखिए मीनिंग प्लॉडेड, वॉकड हैवीली, भारी कदमों से चलना, बेयर फुट नंगे पैर। अब वो भारी कदमों से क्यों चल रहा था? उसके सर पर इतनी बड़ी गठरी भी थी ना कपड़ों की, तो भारी कदमों से चल रहा था नंगे पैर अलोंग द रोड पर। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड, क्योंकि आधा सर तो उसका, आधा सर और शोल्डर किससे छुप गए थे? कपड़ों के बोझ से। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. अब देखिए ये लड़का झाड़ू वाला था ना। झाड़ू वाले कैसे होते हैं कि सिर्फ क्या एक ही घर का या एक ही बिल्डिंग का काम करते हैं? नहीं ना, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का, है ना, काम करते हैं, वहाँ पर जाकर कचरा वगैरह उठाना। तो उसी बैंक के आगे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर था, जब वहाँ पर नाथू गया तो सीताराम हर्ड, ठीक है, सीताराम कौन? हाँ, सीताराम कौन? वही धोबी का लड़का ना, है ना। सीताराम कौन? देखिए ऊपर, वही धोबी का लड़का। हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट, नहीं, देखिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये धोबी की नाथू की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किसकी? सीताराम की, है ना। सीताराम की बात की जा रही है कि सीताराम जब धोबी का लड़का जब गया चौथे घर पर, तो उसने क्या देखा कि वहाँ की लेडी क्या कह रही है? द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, ठीक है। तो वहाँ पर वो लेडी कह रही थी चौथे घर पर, जब वो कपड़ा डिलीवर करने गया, वो कह रही थी कि मुझे भी ये झाड़ू वाले की ज़रूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। तो अपने कपड़ों का बंडल टाई करते हुए, टाई करना बांधना, बांधते हुए उसने कहा कि मुझे एक स्वीपर लड़का मालूम है जिसे काम की तलाश है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वन, लेकिन वो अगले महीने से काम कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे, क्योंकि अभी वो किसके साथ काम कर रहा है? बैंक के साथ काम कर रहा है, लेकिन बैंक वाले उसको पगार नहीं दे रहे। एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, इसलिए वो काम छोड़ना चाहता है। इज दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तव। ऐसा है? किसने कहा? श्रीवास्तव ने ना, मिसेस श्रीवास्तव है। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि उस लड़के को कहो कि कल मुझसे मिलने आ जाए, है ना। एंड सीताराम ग्लैड
ग्लैड मतलब हैप्पी है ना, खुश था दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। और उससे बहुत खुशी हो रही थी ना सीताराम को कि चलो मेरे दोस्त के भी काम आ गया, मेरे नाथू का भी काम बन गया और मेरा जो कस्टमर है वो भी खुश हो गया, है ना। होइस्टेड हिज बैग, होइस्ट करना मतलब लहराना, देखिए रेज टू अ हायर पोजीशन मतलब लहराना। हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे, तो वो धोबी का लड़का सीताराम अपना बैग वैग उठाए, अपनी गठरी उठाए जो भी थी उसकी, वो लहराते हुए अपने रास्ते चल दिया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करना थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। अभी मिसेस श्रीवास्तव की एक बेबी थी, है ना, तो आया लिखिए यहाँ पे अलग इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि ये उर्दू या हिंदी का वर्ड है इसलिए, है ना, ठीक है। तो यूजुअली तो हम बेबी केयर टेकर ऐसे इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए इटैलिक लिखा है क्योंकि ये क्या है, हिंदी वर्ड है या उर्दू वर्ड है, ठीक है। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, ठीक है। तो अपने घर के जितने भी नौकर चाकर थे उन सबको इंस्ट्रक्शंस देकर, हिदायत देकर वो जो है घर से निकली शॉपिंग के लिए, है ना। मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना ना, लंच। देन शी सेट आउट मतलब निकल पड़ी, हाँ, सेट आउट मतलब निकल पड़ी फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स। कस्टमरी मतलब यूजुअल, हैबिचुअल, हमेशा की तरह जो है वो कपड़े खरीदने जाया करती थी, इसलिए चले गई। अ लार्ज शेडी टमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। अब इस बाजार के एक किनारे, एंड मतलब क्या, किनारे, है ना, एक टमरिन का ट्री था। टमरिन किसे कहते हैं, इमली का पेड़। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण कौन है, मिसेस श्रीवास्तव की फ्रेंड। तो शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, बात समझ में आई। शेल्टरिंग मतलब शेल्टर, साए में खड़ी थी ना, तो हीट गर्मी, तो गर्मी से बचने के लिए, साए के लिए, गर्मी से साए के लिए वो कहाँ खड़ी थी, इमली के पेड़ के पास। कौन खड़ी थी, मिसेस भूषण। मिसेस भूषण वॉज पेनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ, और इतनी गर्मी पड़ रही थी तो वो एक बड़े से हैंकरचीफ से, रुमाल से अपने आप को हवा दे रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड, तो वो जो है गर्मी के बारे में कंप्लेन कर रही थी, शिकायत कर रही थी, और उसके बारे में उसने अफर्म किया मतलब यकीन दहानी की कि इट वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। तो उसने यकीन दहानी की कि भाई आज का दिन ही क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म दिन है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैम्पल ऑफ क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। फिर उसने क्या बताया श्रीवास्तव को कि भाई देखो ये कपड़े का सैंपल है और मैं खरीदने वाली हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिजाइन। वो तो कपड़े के बारे में लोग कलर वगैरह डिस्कस करने लगे। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, तो ये टॉपिक जब है ना वुमेन्स का फेवरेट टॉपिक होता है ना, लड़कियों का भी, गर्ल्स का, फैशन, कपड़े वगैरह, है ना। तो जब इन सब से बिल भर गया तो मिसेस श्रीवास्तव बोली क्या कि डू यू नो माय डियर दैट सीट गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉय। क्या कहने लगी कि तुमको पता है कि गोविंद राम, कौन था गोविंद राम, बैंक का ओनर, है ना, देखा ना आप लोगों ने। तो वो जो है अपने एम्प्लॉयज को, है ना, एम्प्लॉयज मतलब कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको जो है पगार भी नहीं दे सकता, उसकी ये हालत हो गई है। Only this morning I heard a complaint from their sweeper. आज ही मैंने उनके झाड़ू वाले की शिकायत सुनी। Who has not received his wages for over a month. जिसको 1 महीने से वेजेस यानी क्या, सैलरी, हाँ, सैलरी नहीं मिली। तो ये रहा वो पीपल का पेड़ जहाँ पे मिसेस श्रीवास्तव और मिसेस भूषण खड़े रहकर बात कर रही हैं, ठीक है। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण। मिसेस भूषण जो है वो एकदम कैसा एक्सप्रेशन दिया उन्होंने, शॉकिंग, एकदम जो है गैर यकीनी बात है, पर बहुत ही सरप्राइज की बात है। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। क्या समझ में आया कि अगर
झाड़ू वाले की पगार नहीं दे सकते तो सोचो बैंक की कंडीशन हालत क्या होगी। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, दूसरों को भी पगार नहीं मिलती होंगी। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टर्मरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। तो ये जो है कौन, मिसेस भूषण श्रीवास्तव को वहीं पे छोड़कर अपने हस्बैंड को ढूंढने चले गई। हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमाल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विद द ओनर। कौन बैठा था? ये मिसेस मिसेस भूषण का हस्बैंड कहाँ बैठा था? इन फ्रंट ऑफ सामने, किसके सामने? कमाल किशोर फोटोग्राफी शॉप के सामने बैठा था। ठीक है, तो मिसेस भूषण जाके जो है अपने हस्बैंड को बोली, सो दैट यू आर, अच्छा आप यहाँ बैठे हो। क्राइड मिसेस भूषण, क्राइड मतलब रोई नहीं बल्कि चिल्लाई। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? नो वेयर, कहीं पे भी तो नहीं। रिप्लाइड मिस्टर भूषण, मिस्टर भूषण ने जवाब दिया। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, स्टेशनरी का मतलब स्टेबल नॉट मूविंग है ना, तो क्या मतलब हुआ कि तुम क्या एक ही शॉप में जाके बोलते ना साकिन हो गई थी, स्टेशनरी साकिन रुक जाना। आई माइट हैव फाउंड यू बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन। अच्छा देखो क्या समझ में आया कि हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप। अब उसके हस्बैंड बोल रहा है कि अगर तुम एक शॉप में अगर साकिन होती, रुकी होती, आई माइट हैव फाउंड यू, तो मैंने तुमको ढूंढ लिया होता। लेकिन तुम तो क्या हो, वो कहते हैं ना कि जिस तरह गार्डन में तितली, कभी एक तितलियां भंवरे, कभी एक डाल से दूसरी डाली, एक फूल से दूसरे फूल, वैसी तुम्हारी हालत है कि कभी इस शॉप में तो कभी उस शॉप में घूमती रहती हो। तो मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया। समझ में आई बात? डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अब शिकायत करना शुरू मत करो। द हीट इज ट्राइंग इनफ, पहले ही गर्मी ने दिमाग खराब कर रखा है ना। ट्राइंग इनफ मतलब कि पहले गर्मी इतनी कोशिश करी कि मेरा दिमाग खराब करे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, समझ में नहीं आ रहा है पीपल नगर में आखिर हो क्या रहा है। इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। देखो अभी इसने इतनी बड़ी बात बोल दी मिसेस भूषण ने कि बैंक भी क्या होने वाली है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट देखिए, विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ, फाइनेंशियली रूइंड। मतलब इस बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कंगाल हो जाना। बैंकरप्ट हो जाना मतलब कंगाल हो जाना, कि यहाँ पे तो बैंक भी कंगाल हो रही है। पता है, समझ में नहीं आ रहा पीपल नगर में आखिर हो क्या रहा है। व्हाट्स दैट, सेट कमाल किशोर सिटिंग अप सडनली। व्हिच बैंक, किस बैंक की बात कर रही हो? Why the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. किशोर। समझ में आई बात? अब ये वो जो बताया आपको कि किशोर की जो फोटोग्राफी शॉप थी वहाँ पे उसके हस्बैंड बैठे थे, है ना, तो वो पूछने लगे कि किस बैंक की बात कर रहे हो। तो अभी इसने कहा कि मैं पीपल नगर बैंक की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोग तो अपने एम्प्लॉयज को भी पैसा नहीं दे रहे। नो बट माई नेबर हैज़, हाँ अब उनको क्या पूछने लगी कि क्या आपका वहाँ पे अकाउंट है, आपकी इतने सरप्राइज हो रहे हैं। तो बोला नहीं, लेकिन मेरे नेबर का, मेरे पड़ोसी का जरूर है। ही एक्सक्लेम एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। समझ में आया कि फोटोग्राफी शॉप का जो ओनर था वो कहने लगा मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे पड़ोसी का तो ज़रूर है। तो फिर अभी उनकी दुकान बाजू बाजू में थी। किनकी दुकान? इस फोटोग्राफी शॉप की, और उसके बाजू में किसकी दुकान थी? बार्बर शॉप, बार्बर हजाम की दुकान, है ना, बार्बर मतलब हजाम। और इनके बीच में एक लो पार्टीशन था। और वो बार्बर का नाम क्या था? दीपचंद। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने अभी भी की बात सुनी? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। पीपल नगर बैंक तो डूबने वाला है, कोलैप्स होने वाला है, डूबने वाला है। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, तो तुम जल्द से जल्द जाकर अपने पैसे ले लो। दीपचंद वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। कौन था दीपचंद? हजाम था ना, तो वो किसी के बाल कट कर रहा था। वॉज सो स्टार्टल्ड, स्टार्टल हो जाना, चौंक जाना। दैट इज हैंड शोक, उसके हाथ
शूक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शेक, कांपने लगे। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट हियर। निक मतलब हल्का सा कट कर लेना, देखिए कट स्लाइटली, उसने हल्का सा कट कर दिया कस्टमर का राइट कान। द कस्टमर येल्प्ड, कस्टमर चिल्लाया आ करके विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी पेन ही होता है, पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, है ना। डिस्ट्रेस एक्चुअली मतलब लाइक टेंशन बोल सकते हो। तो दर्द और टेंशन के मारे चिल्लाने लगा क्योंकि इतनी ऑफुल खतरनाक न्यूज सुनने जो मिली थी। ही हैड जस्ट हर्ड विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, है ना। तो गर्दन का एक तरफ शेव हुआ था पीछे और एक तरफ नहीं हुआ था। अनशेवन बिना शेव किए, बिना काटे। ही स्पैड अक्रॉस द रोड। स्पैड इज द फास्ट फॉर्म ऑफ स्पीड। स्पीड से भागा रोड की दूसरी तरफ टू द जनरल मर्चेंट स्टोर। सामने एक जनरल स्टोर था, वहां भागा। वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन, जहां पर एक फोन था। ही डायल सेठ गोविंद राम नंबर। गोविंद राम को डायरेक्ट उसने कांटेक्ट किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पर नहीं था। वेयर वॉज ही देन, द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। अब सेठ कहाँ पर था? कश्मीर में। ओह वॉज दैट सो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। अच्छा तो ये बात है। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। दीपचंद कौन? हजाम। हजाम को आकर क्या बोला? द बर्ड हैज फ्लोन। द बर्ड हैज फ्लोन मतलब चिड़िया उड़ गई। कौन चिड़िया? गोविंद राम। सेठ गोविंद राम की बात की जा रही थी कि हमारा सारा पैसा लेके सेठ गोविंद राम कहाँ भाग गए? कश्मीर भाग गए। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, वो तो टाउन छोड़कर चले गए। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। तो सही बात है कि भाई बैंक तो लुटने वाली है। एंड देन ही डैश आउट। डैश आउट का मतलब क्या है? तेजी से भागा आउट ऑफ द शॉप, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। बी लाइन मतलब डायरेक्ट रूट, सीधा रास्ता। बी लाइन मतलब क्या? सीधा रास्ता कहाँ का लिया? ऑफिस और चेकबुक के लिए। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। रैपिडिटी मतलब तेजी, फॉरेस्ट फायर जंगल की आग। न्यूज स्प्रेड खबर फैल गई, बाजार में खबर फैल गई जंगल की आग की तेजी से, है ना, जंगल की आग की तरह। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप, सर्क्यूलेटेड अमंग्स द कस्टमर एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन। क्या समझ में आया? कि जनरल मर्चेंट जो जनरल स्टोर था वहां से जो है दुकान, आजू बाजू की दुकानों पर सर्कुलेट हुई, फिर कस्टमर्स में बात गई, है ना। हर अलग अलग डायरेक्शंस में, सारे डायरेक्शंस में बात पहुंच गई। टू द बिटेल सेलर। बिटेल सेलर कौन? सुपारी वगैरह ना, पान बेचने वाला। द टेलर, द फ्री वेंडर। फ्री वेंडर मतलब आजादाना तौर पे जो घूम के बेचते हैं। वेंडर मतलब क्या? सेलर, बेचने वाले। SELLER, बेचने वाले। द ज्वेलर, द बैगर, यहाँ तक कि भिखारी भी। सिटिंग ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट फुटपाथ, पेवमेंट फुटपाथ। यहाँ तक कि ये बात किसके कानों तक फैल गई? भिखारी के कानों तक भी फैल गई। ओल्ड गणपत द बैगर हैड अ क्रूकेड लेग। क्या नाम था बैगर का? ठीक है, ओल्ड गणपत। क्या नाम था उसका? मतलब नाम उसका तो सिर्फ गणपत था, लेकिन थोड़ा सा उम्र में, है ना, बड़ा था, तो इसके लिए ऐसा कहा गया है कि ओल्ड गणपत। तो उसका एक पैर टेढ़ा था, है ना। कहीं क्रूकेड लेग मतलब टेढ़ा, है ना। यहाँ एक सेकेंड देखिए, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी में भी दिया है, नॉट स्ट्रेट, टेढ़ा। तो एक पैर उसका टेढ़ा था। ही हैड बीन स्क्वाटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स। स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग ऑक्यूपाइंग मतलब जमीन पर बैठना, है ना। तो फुटपाथ पर कई सालों से बैठकर जो है वो भीख मांग रहा था। कई सालों से पब्लिक उसको देख रही थी कि उसका पैर टेढ़ा है। कॉलिंग फॉर एम्स, ALMS, एम्स। एम्स मतलब खैरात, एम्स मतलब खैरात। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो। बैरो अ कार्ट, वो भिखारियों का देखते हैं ना आप, वो व्हील वाली एक तख्ती होती है जिसके ऊपर दूसरा जन उसको बिठाता है, फिर उसको लेकर जाता है धक्का मारते हुए, तो उसको बैरो कहा जाता है। एंड टेक हिम अवे। तो ये रोज का रूटीन था, कई सालों से उसी तरह लंगड़ा बन के जो है फुटपाथ पर बैठा करता, भीख मांगता,
ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, आज तक किसी ने उसको चलते नहीं देखा था। बट नाउ ऑन लर्निंग, लर्निंग यहाँ पे मतलब सीखना नहीं बल्कि मालूम पड़ना, जैसे ही मालूम पड़ा कि बैंक तो क्या होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है। कोलैप्स मतलब है ना, डूबने वाली है। गणपत एस्टोनिश एवरीवन, है ना, बैंक की खबर ने तो चौंकाया ही था, लेकिन गणपत ने भी सबको चौंका दिया। कैसे? लीपिंग टू हिज फीट, लीप करना मतलब जंप करना, लीप करना मतलब जंप करना, एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड, ना सिर्फ उसने जंप मारी बल्कि टॉप स्पीड में भागने लगा इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन द सेविंग। तो ये बात सबके ऊपर वाज़ेह हो गई कि ये भिखारी के पास भी हज़ारों रुपए थे जो उसने बैंक में सेविंग अकाउंट में डाले थे। देखिए, इस एक रूमर से, एक खबर से जो है अच्छे अच्छे लंगड़ाने वाले भिखारी भी भागने लगे। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, लोग जो है रास्ते के नुक्कड़ पर, कॉर्नर पर जमा हो गए, डिस्कस करने लगे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम बहुत ही मुश्किल से कम, क्राइसिस प्रॉब्लम, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, बहुत मुश्किल से या कभी भी नहीं फ्लड आया था यहाँ पे, या अर्थक्वेक, या ड्राउट, ड्राउट मतलब क्या, कहत, फेमाइंस, एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक। इमिनेंट मतलब स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन, इसका मतलब करीबी। हाँ, इमिनेंट क्या बोलेंगे, करीबी। क्रैश होने वाला था, क्रैश होने वाला था, डूबने वाला था पीपल नगर बैंक। सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग, स्पेक्यूलेट करना, अंदाजे लगाना, एंड रचिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी, फ्यूरी, फ्यूरी मतलब गुस्से में, सब गुस्से में यहाँ पे बोलते ना एकदम दीवाने पागल होके यहाँ वहाँ भागने दौड़ने लगे, अफरा तफरी मच गई। सम बोस्टेड, बोस्ट करना, बड़ाई मारना, ऑफ देयर फार साइटेडनेस, फार साइट करना, दूर अंदेशी, पहले से सोच लेना दूर का। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ, अपने आप को मुबारकबाद देख रहे थे। ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, तो कुछ लोग जिन्होंने कोइंसिडेंटली ना इत्तेफाकन तौर पर अपने पैसे अभी अभी बैंक से निकाल दिए थे, तो बोलते हैं हाँ हमको तो पहले से ही मालूम था बैंक डूबने वाली है, इसके लिए तो हम लोग ने पैसे निकाल लिए। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, तो जबकि कोई क्या बड़बड़ा रहे थे कि इसीलिए तो हमने बैंक में पैसे नहीं डाले क्योंकि हमको मालूम था बैंक डूबने वाली है। अदर स्पेक्यूलेटेड, कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया द रीजन फॉर द क्रैश, कुछ लोग बोलने लगे कि क्या वजह हो सकती है कि आखिर बैंक क्यों डूब गया। पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेसेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम, तो पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेसेस, एक्सेसेस मतलब एक्स्ट्रा, इंडल्ज इन, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना, बाय सेठ गोविंद राम, तो क्या बोला जा रहा था कि लगता है जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था वो किसने जो है यूज़ कर लिया, सेठ गोविंद राम ने। अब देखिए और दूसरे लोग क्या रूमर्स फैला रहे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, फ्लेड मतलब छोड़कर भाग जाना, है ना। सेड वन, एक शख्स बोला। ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर, दूसरा शख्स क्या बोला, अरे वो तो देश ही छोड़कर भाग गए। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, सेड अ थर्ड, तीसरा शख्स क्या बोलने लगा कि वो तो पीपल नगर में ही छुप के बैठे। He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, चौथा तो बोला कि अरे वो तो सेठ गोविंद राम ने अपने आप को इमली के पेड़ से ही लटका लिया। He had been found that morning by the sweeper boy, और उसकी लाश जो है झाड़ू वाले लड़के को मिली। By noon, noon दोपहर के 12 बजे, the small bank had gone through all, छोटे से बैंक में हर तरह से गड़बड़ी मच गई, अफरा तफरी मच गई। It's ready cash, इसका जो पैसा था। एंड द हैरास्ड मैनेजर, हैरास्ड खौफजदा, घबराया हुआ मैनेजर, वॉज इन अ डिलेमा, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल डिस्टेंट। अब क्योंकि एक गांव था, है ना, और ये पुराने ना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का जो है स्टोरी लिखी गई है, तो इमरजेंसी फंड्स कहाँ से हासिल किए जा सकते थे, ऑब्टेन करना, हासिल करना दूसरे बैंक से जो कि 30 मील की दूरी पर था। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परसुएट द क्राउड, परसुएट करना, कन्विंस करना, मनवा लेना, तो सेठ गोविंद राम तो नहीं थे लेकिन उनका मैनेजर था,
और वो खुद इतना हड़बड़ा गया था, बौखला गया था कि किस तरह से क्राउड को कन्विंस करे टू वेट अंटिल देन, कि कम से कम वहाँ से फंड्स आने तक, वहाँ से पैसा आने तक किस तरह लोगों को कन्विंस करे, मनाए. एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर. और सेठ गोविंद राम कहाँ पर थे? कश्मीर में हाउस बोट पर थे, इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, है ना, नेटवर्क नहीं था वहाँ पर. पीपल वर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे. तो लोगों को वापस लौटाया गया बैंक के काउंटर से, और उनको कहा गया कि अगले दिन आना. दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट. उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड. तो इसलिए लोग वहीं बाहर इकट्ठा हो गए. ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, बैंक की सीढ़ी पर चिल्लाते हुए, गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन. या तो हमको हमारा पैसा दो या तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे. एंड फेच द सेट. पकड़ के लाओ सेठ को. वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर. हमें पता है कि वो इसी लॉकर में कहीं पे छुप कर बैठे हैं. मिसचीफ मेकर्स. मिसचीफ मेकर्स मतलब शरीर लोग, शरारत करने वाले लोग. हु डिड नॉट हैव अ पैसा इन द बैंक. अब ऐसे शरीर लोग, ऐसे शरारती लोग, फितना वाले लोग जिनका एक पैसा भी नहीं था बैंक में, तो उन लोग जो है और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने लगे. जॉइन द क्राउड एंड एग्रीवेटेड देयर मूड. एग्रीवेट करना, खराब करना, बदतर कर देना, सिचुएशन को बदतर करना. द मैनेजर स्टूड एट द डोर. मैनेजर जो है दरवाजे पर खड़ा रहा. एंड ट्राई टू प्लेसिट देम. प्लेसिट करना, शांत करना. स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री मतलब शांत करना. ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी. तो उसने ऐलान किया कि भाई हमारे पास, हमारे बैंक में बहुत पैसा है, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट. इमीडिएट मतलब फौरी, मीन्स मतलब जरिया, उसको फौरी कलेक्ट करने का जरिया नहीं है. ही अर्ज देम टू गो होम. उसने लोगों को उकसाया कि भाई, मतलब मनवाया, उकसाया मतलब मनवाया लोगों को कि भाई घर पे जाओ और अगले दिन आ जाओ. लेकिन पब्लिक क्या बोलने लगी? वी वांटेड नाउ. हमको तो अभी चाहिए. चांटेड सम ऑफ द क्राउड. चांटेड बोलने लगे, बड़बड़ाने लगे. नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी. एंड अ ब्रीक हर्ल्ड. देखो यहाँ पे टी नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, हर्ल्ड आएगा. फेंकी गई. हर्ल्ड मतलब फेंकी गई थ्रू द एयर, हवा में. एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक. पीपल नगर बैंक की जो ग्लास विंडो थी, है ना, कांच की बनी, उससे टकराई एक ईंट. हाँ, ब्रिक मतलब ईंट. नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक. नाथू अगले दिन आया बैंक की सीढ़ियां साफ करने. नाथू कौन? वही लड़का ना, स्वीपर बॉय. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the stair. तो अगले दिन आके उसने क्या हाल देखा कि बैंक की सीढ़ियों पर टूटी हुई ग्लास, है ना, टूटी हुई कांच, पत्थर, हर चीज जो है क्लटर पड़ी हुई थी. क्लटर मतलब पूरा हीप पड़ा हुआ था ना, ढेर. रेजिंग इन हैंड्स इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर. तो एकदम दिखकर घबरा गया. जेस्चर मतलब इशारा, है ना, घबरा कर. एंड डिस्गस्ट. डिस्गस्ट, हेट्रेड, नफरत से. ही क्राइड, हुलीगन्स, गुंडे, सन्स ऑफ डोंकी, है ना, गधे के बच्चे. एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड. अब क्या बोलने लगा कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, एक तो मुझे पगार नहीं मिल रही, ऊपर से जो है मेरा काम और बढ़ा दिए. ही स्मोट द स्टेप्स. स्मोट करना, मेक अ हैवी ब्लो विथ द टूल, है ना, जोर से जो है ब्लो किया उसने, पटका सीढ़ियों को. विथ हिज ब्रूम. ब्रूम झाड़ू से. स्कैटरिंग द रिफ्यूज. रिफ्यूज मतलब यहाँ पे कचरा. स्कैटर करना, फैलाना. गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय. वॉशरमैन बॉय कौन था? वो सीताराम ना, धोबी का लड़का. तो वो आके उसको मिला, बोला. गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल. अपनी साइकिल से उतरा. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट वन. क्या बोलने लगा उसको कि अगले महीने से तुम दूसरा नया काम करने तैयार हो. यू विल हैव टू, आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस.
और तुमको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक तो काम से गई, बैंक तो डूब गई। हाउ इज दैट सेड नाथो। तो उसको पूछने लगा ये कैसे हुआ, बैंक कैसे डूब गई। हैवेंट यू हर्ड, वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। तुमने ये बात सुने नहीं क्या। वेल यू वुड बेटर वेट, तो बेहतर है कि तुम थोड़ा इंतजार करो। अभी देखो पीपल नगर की आधी पब्लिक यहीं पे जमा होने वाली है। क्यों जमा होने वाली है, अब क्योंकि ये झाड़ू वाला था तो सुबह सुबह आता होगा ना, तो सुबह सुबह है ना जब जो है लोगों का रश नहीं रहता इतना, उस वक्त आता होगा। तो अब क्या कहने लगा उसको सीताराम के, देखो अभी थोड़े वक्त में पब्लिक आ जाएगी। क्यों आएगी, टू क्लेम देयर मनी, क्लेम करना पैसे के लिए दावेदार बन के आ जाएंगी। क्लेम करना, दावा करना। एंड ही वेव्ड चीयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्प्रेड अवे ऑन हिज साइकिल। और वो खुशी से लहराया। क्यों, कौन लहराया, वो धोबी का लड़का, कि भाई अच्छा है मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं था। एंड स्प्रेड अवे ऑन हिज साइकिल, स्प्रेड तेजी से भाग गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेयर्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। तो दोबारा नाथू जो है झाड़ू मारने के लिए गया, अपने आप में बड़बड़ाया। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क, मटर करना बड़बड़ाना। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। तो जब उसका काम पूरा हो गया तो वहीं पे बैठ गया सीढ़ी पे और किसका इंतजार करने लगा, अराइवल ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के आने का। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट हिज पे। तो आज उसने पूरा इरादा कर लिया था कि डिटर्मिन्ड होना मतलब पक्का इरादा करना कि आज मैं अपनी जो है सैलरी लेकर रहूंगा। Who would have thought that the bank would collapse? किसने सोचा था कि बैंक एक दिन डूब जाएगी। He said to himself and looked thoughtfully into the distance. और वो सोचने लगा कि भाई ये बैंक कैसे डूब गए। I wonder how it could have happened. ऐसे कैसे हो सकता था। तो इसको तो पता ही नहीं था, इसको तो ये बिल्कुल इस बात से अनजान रह गया नाथू स्वीपर बॉय कि ये सब किस वजह से हुआ। सिर्फ उसकी एक बात की वजह से कि कल उसने जो गुस्सा बताया था कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही, उस बात की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है ना, इतना बड़ा वावेला मच गया कि भाई बैंक डूब गई। तो कौन था, ये जो टाइटल है ना लेसन का, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, तो किसकी वजह से ये बैंक डूब गया था, नाथू की वजह से ना, है ना, अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी वजह से ये बैंक डूब गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आ गया। ठीक है अब जैसे कि मैंने कहा था ना कि हम इंग्लिश वर्कशॉप्स देखते ही चलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, हु एम आई करके आपको जो है 2019 में भी पूछा गया था। आई एम द वॉशरमैन सन, हु एम आई, ये आपको दिया है ना, सीताराम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आई एम द ओनर ऑफ द बैंक, हु एम आई, बैंक का ओनर कौन था, सेठ गोविंद राम। आई एम द स्वीपर, स्वीपर कौन था, नाथू था ना स्वीपर। आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव की फ्रेंड कौन थी, मिसेस भूषण। आई एम द हेयर ड्रेसर, हेयर ड्रेसर कौन था, हेयर ड्रेसर का नाम क्या था, दीपचंद, है ना, दीपचंद था ना। आई हैव अ क्रूकेड लेग, क्रूकेड लेग टेढ़ा पैर किसका था, भिखारी का ना, वो भिखारी कौन था, गणपत। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब हमको बताना है कि पीपल अगर बैंक में किन किन का अकाउंट था, हमको पैसेज से समझ में कितना आया कि किस किस का अकाउंट था। तो लिखिए आप लोग, पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखिए और इसका लिखिए मीनिंग, आई मीन आंसर लिखिए। जनरल मर्चेंट, नंबर 1 जनरल मर्चेंट, नंबर 2 कस्टमर्स ऑफ शॉप्स, नंबर 3 बीटेल सेलर, बीटेल वो बताया था ना मेरे पान वाला, बीटेल सेलर। फिर उसके बाद लिखिए द टेलर, उसके बाद लिखिए द फ्री वेंडर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 5 ही दिया लेकिन और आप लिख सकते हो द ज्वेलर, द बैगर एंड मैनी अदर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जनरल मर्चेंट,
customers of shops, retail seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar and many others. सबकी स्पेलिंग आपको मिल जाएगी पैसेजेस में. अब आपको मैच द कॉलम करना है. मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ आपको. सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब. सी आएगा इसका आंसर. दैट माइट सूट नाथू. है ना. सीताराम कौन? धोबी का लड़का. वही सीताराम धोबी का लड़का जो है नाथू के लिए जॉब सुन रहा था ना. सेकेंड देखिए, अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, इसके साथ डी आएगा. इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. थर्ड वाला देखिए, गोविंद राम, इसका ए आएगा. वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. और आखिरी जो चौथा बचा है उसका क्या आएगा? बी आएगा. द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर टू गो होम एंड कम बैक नेक्स्ट डे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट हु सेड टू होम डोंट रेज सच डस्ट. ये किसने कहा था? सीताराम ने, है ना, जो कि कौन था? द वॉशरमैन सन था, है ना. तो राइट डाउन सीताराम, ब्रैकेट में लिखिए द वॉशरमैन सन सेड टू नाथू. सीताराम ब्रैकेट में द वॉशरमैन सन सेड टू नाथू. अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स. है ना. हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स. अब ये देखिए, लेसन के लास्ट में ही हमने देखा था. ये कौन कहता है? लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है आपको, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स. ही सेड टू हिमसेल्फ. ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब किसने अपने आप से कहा था? लास्ट में जो है नाथू बैठकर अपने आप से सोचता रहता है ना, है ना, कि किसने सोचा था कि बैंक डूब जाएगी. तो आप क्या लिखोगे? नाथू सेड टू हिमसेल्फ. नाथू सेड टू हिमसेल्फ. सी देखिए, वेयर डिड यू डिसअपियर. वेयर डिड यू डिसअपियर. ये किसने कहा था? वेयर डिड यू डिसअपियर. तुम कहाँ गायब हो गए थे? वेयर डिड यू डिसअपियर. लेसन में ढूंढेंगे हम लोग. ये जो है आप लोग को याद होगा कि वो जो मिसेस श्रीवास्तव की जो फ्रेंड रहती है मिसेस भूषण, है ना. मिसेस भूषण वो अपने हस्बैंड से कहती है ना, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर. किसने कहा था? मिसेस भूषण ने किससे कहा ये डायलॉग? अपने हस्बैंड से ना. ठीक है. मिसेस भूषण सेड टू हर हस्बैंड. ठीक है. मिसेस भूषण सेड टू हर हस्बैंड. किसका आंसर आएगा ये? एक सेकेंड. वेयर डिड यू डिसअपियर, ये जो सी वाला है इसका आंसर आएगा मिसेस भूषण सेड टू हर हस्बैंड. ठीक है. द बर्ड हैज फ्लोन. चिड़िया भाग गई. अब ये चिड़िया भाग गई किसने कहा? एल्डरली जेंटलमैन जो बाल कटवाने बैठा था, है ना, उसने दीपचंद से कहा. दीपचंद से कहा, राम से कहा. एल्डरली जेंटलमैन, है ना, क्या होता है? उसके बाल काटते रहता है. याद है ना आपको इंसिडेंट? तो बाल वैसे ही छोड़ के फौरन भागता है सामने वाली सड़क पे. वहाँ से फ़ोन करता है तो फ़ोन करके पता चलता है कि सेठ गोविंद राम तो घर पर ही नहीं है. राइट ना. तो वो एल्डरली जेंटलमैन सेड टू दीपचंद. ओके. नाउ लुक द 6th क्वेश्चन. क्रॉस आउट द ऑड मैन आउट. ऑड मैन पता है ना आप लोगों की, जो चीज़ यहाँ पे सुटेबल नहीं है इस ग्रुप में, इसको बाहर निकालना है. स्वीपर, हुलीगन, बैगर, डिक्लेयर, लॉकर. तो यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं, स्वीपर है, हुलीगन है, बैगर है,
हाँ, और लॉकर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर डिक्लेयर और लॉकर दोनों होता है, सूटेबल नहीं है मतलब, लेकिन हम डिक्लेयर को ऑडमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे क्या है, एक झाड़ू वाला है, गुंडा है, भिखारी है, और लॉकर मतलब लॉक करने वाला भी हो सकता है, दरवाज़ा लॉक करने वाला इंसान, लॉकर। तो उस हिसाब से मतलब ये सारे जो है लोग हैं ना, कैरेक्टर्स है, और ये डिक्लेयर तो एक वर्ब है, तो डिक्लेयर को आप ऑडमेन आउट कर लीजिए। हरीडली, केयरलेसली, सैलरी, डेफिनेटली, सडनली, सारे एडवर्ब्स है सिर्फ सैलरी को छोड़कर। सैलरी ऑडमेन आउट। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, ऑफर, शॉकिंग, तो इसमें पेवमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि पेवमेंट का मतलब फुटपाथ, फुटपाथ कोई जगह का नाम है। बाकी सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। मॉर्निंग, स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, इसमें मॉर्निंग अलग है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं आप, डिस्क्राइबिंग वर्ड आप कहते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्चुअली जो क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं ना, सिफत बताने वाले अल्फाज को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देख लीजिए टूर। तो टूर के लिए इसमें क्या आया है वर्ड पैसेज में, कस्टमरी टूर, CUSTOMARY, कस्टमरी टूर। उसके बाद शॉप, शॉप के लिए क्या वर्ड आया है, शॉप के लिए वर्ड आया है फोटोग्राफिक शॉप। क्या आया है, फोटोग्राफिक शॉप। विंडो के लिए क्या आया है, ग्लास विंडो। क्या आया है, ग्लास विंडो। और लेग के लिए क्या आया है, क्रूकेड लेग। क्या आया है, क्रूकेड लेग। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो वर्ब फॉर्म, पेमेंट का वर्ब फॉर्म है पे, एडजेक्टिव फॉर्म है पेबल, और एडवर्ब फॉर्म कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, सडनली है ना, सडनली का नाउन फॉर्म है सडननेस, एडजेक्टिव का है सडन, एडजेक्टिव फॉर्म है सडन। ठीक है, डिक्लेयर का अब नाउन फॉर्म लिखोगे डिक्लेरेशन, एडजेक्टिव फॉर्म लिखोगे डिक्लेरेबल, और एडवर्ब फॉर्म नहीं आता है इसका, तो उसको क्रॉस मार दीजिए। और लास्ट वाला देखिए चीयर, चीयरफुल जो है ना, तो उसका वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म जो है ना चीयर ही आएगा, और एडवर्ब फॉर्म आएगा चीयरफुली। ठीक है, नाउ राइटिंग योर वर्ड्स, अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको पैसेज के थ्रू लिखना है। ठीक है, अब ये जो 10th वाला है ना, रूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, ये ना एक्सपांड द आइडिया, मतलब कंपोजिशन टाइप है ना, तो ये चीज़ तो आपके पेपर पैटर्न से निकल चुकी है, बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस इट तो इट विल बी इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। तो मतलब आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। लेकिन मैं आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये आपके पेपर पैटर्न से निकल चुका है, एक्सपांड द थीम। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, और जो बच्चा है वो देख लेते हैं हम लोग। लैंग्वेज स्टडी, मतलब ये ग्रामर का है। अब देखिए क्या दिया है, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क, observe the underlined part of the sentence, it tells us more about the sweeper. An adjective clause begins with the words such as how, that, what, wherever, whatever, which, where, why, etc. तो यहाँ पर एक चीज़ को सेकेंड लाइन में आप अंडरलाइन कर लीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज। एक्चुअली यहाँ पे हमको कौन सा टॉपिक समझाने की कोशिश की जा रही है, एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को पैसेज में अगर आ गया, वापस से अगर पैसेज आया, हो सकता है इस बार आ जाए, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था पैसेज,
लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इफ इन केस आ सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, A4 जो ग्रामर होता है ना, उसमें आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बनाना है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज के फॉर्म में हो। समझ आई? ठीक है। तो अभी आप पहला देख लीजिए, आपको दिया है आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय। तो यहाँ पे आप कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। यूजुअली है ना, यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हाउ, डैट, वॉट, वॉट एवर, विच, वेयर। तो ये सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर स्कूल बॉय हम शख्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हु आएगा। हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है ना। तो लिख लीजिए सेंटेंस, आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय हु इज एक्सपर्ट इन स्विमिंग। आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय हु इज एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तो आपको है ना ऐसे वर्ड्स, ये जो WH वाले वर्ड्स होते हैं, हु, वेयर, विच, वाई, ऊपर आपको दिया है, तो ऐसे वर्ड्स, दैट, ये वर्ड्स आते हैं ना तभी क्लॉजेस बनते हैं। आई नो द जोक, आई नो द जोक दैट विल मेक यू लाफ अ लॉट, दैट विल मेक यू लाफ अ लॉट। I know of a doctor, I know of a doctor who is a specialist in such cases, who is a specialist in such cases. Next, I know of a place, I know of a place where people stay peacefully, where people stay peacefully. I know the reason why the girl is always gloomy in the class. Gloomy मतलब sad in the class. Gloomy मतलब sad in the class. ठीक है। तो इतना यहाँ तक कि आपको लैंग्वेज स्टडी समझ में आ गया। उसके बाद आपको देखिए नेक्स्ट दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस जॉइनिंग देम विथ व्हेन, वेयर, विच या वाई। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया है आपको, तो एडजेक्टिव क्लॉज इस चीज़ का यूज़ करते हुए आपको दोनों सेंटेंस ज्वाइन करने हैं। अब देखिए क्या दिया है, सीताराम हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स, ही बैलेंस इट ऑन हिज हेड। ठीक है। तो अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे हम, तो इसको करेंगे, सीताराम हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स विच ही बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे इट हट जाएगा, विच ही बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। ठीक है, समझ में आया है आपको। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, अ लार्ज शेडी टमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, मिस्टर श्रीवास्तव। अभी हमको ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। मिस्टर श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण देयर। मिस्टर श्रीवास्तव, सॉरी मिसेस होना चाहिए वो, मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण देयर। मिसेस श्रीवास्तव को अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण वहाँ मिली। कहाँ मिली, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप सेंटेंस ना ऐसे स्टार्ट करोगे, मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण वेयर, देयर को हटा के आप लिखोगे वेयर, फिर सेंटेंस स्टार्टिंग वाला लिखोगे, वेयर अ लार्ज शेडी टमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण वेयर, देयर को कट करके वेयर अ लार्ज शेडी टमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। ठीक है। उसके बाद सी वाला देखिए, पीपल नगर बैंक वाला है ना। तो द पीपल नगर बैंक हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज, इट इज अबाउट टू कोलैप्स। तो कैसे लिखेंगे आप, द पीपल नगर बैंक विच इज अबाउट टू कोलैप्स, द पीपल नगर बैंक विच इज अबाउट टू कोलैप्स, कॉमा, हैज स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, has stopped paying employees। ठीक है।
उसके बाद आप आखिरी देखिए, he had finished his work, he sat down on the highest step, है ना, यही है ना आखिरी कि he had finished his, तो इसको आप कैसे लिखोगे, he sat down on the highest step when he had finished his work। ठीक है, तो ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये पहले आ जाएगा, he sat down on the highest step when he had finished his work। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा है ना, ये भी लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर का है, बट ये डील करता है टेंसेस से। ये जो बाकी का पार्ट है वो डील करता है टेंसेस से। तो टेंसेस जो है, जब हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे, ऑफलाइन मतलब जब हमारे फेस टू फेस लेक्चर्स होंगे, उस वक्त मैं आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँगी। ठीक है, तो आज अभी की इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, लेसन अच्छे से कीजिए, वर्कशॉप अच्छे से कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।